नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी फार्मा कंपनी की जो गिरावट लगातार दिखा रही है। ये गिरावट रुकने का नाम ही नहीं ले रही दोस्तों, लगातार गिरावट हो रही है और अब निवेशक ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये गिरावट थमेगी कहाँ। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा इस गिरावट के ऊपर मैंने बहुत पहले कहा था, क्योंकि एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी और मुझे वो रिपोर्ट मैंने आप जब वो रिपोर्ट निकाली थी मैंने तब भी वीडियो बना के कहा था कि यदि स्टॉक में निवेशित है, निवेश की सोच रहे हैं, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सावधान हो जाए, क्योंकि जो टेक्निकलिटी है वो कमजोर दिख रही है, स्टॉक कमजोर दिख रहा है, इसको याद रखिएगा। और देखिए हुआ भी वही, जैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल टूटा, स्टॉक धराशायी हो गया। अच्छी बात आज की गिरावट में ये रही कि जो निचले स्तर थे वहां से कुछ स्तरों पे ये ऊपर बंद हुआ है दोस्तों, और आप कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर बंद हुआ है। और इसीलिए जो कल का दिन है दोस्तों वो इस स्टॉक के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधे लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए लॉरस लैब्स लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, लॉरस लैब्स लिमिटेड 3% से भी ज्यादा की गिरावट आज हुई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 3%। और इस गिरावट के साथ ही अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे ना तो ये स्टॉक आप कह सकते हैं ऊपरी स्तरों से जो इसने 611 की तेजी दिखाई थी वहां से आप देखें 35% से भी ज्यादा टूट चुका है दोस्तों। यानी कि लगभग 36% की गिरावट ये स्टॉक आपको ऑलरेडी दिखा चुका है, ठीक है। और आप देखिए अब जो प्रॉब्लम आ रही दोस्तों वो ये है कि आखिर लॉरस लैब में ऐसा क्या हो गया है, इसमें बात करूंगा। लेकिन देखिए जो ये सपोर्ट था ना दोस्तों स्टॉक का, आप देखें ये वाला, ये देखिए ये इसके नीचे बंद हुआ है। और देखिए ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। ये क्या लेवल है आप देखें, 443 के नीचे गया और अब देखिए लगातार गिरावट दिखा के 390 के आसपास रुका है। और देखिए मैंने पहले ही कहा था स्टॉक टेक्निकली वीक है, और जैसे ही 400 का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल अगर टूटता है और वहां से ये गिरावट दिखाता है तो आप पाएंगे स्टॉक सीधा सीधा 390 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और देखिए एग्जैक्टली स्टॉक ने 390 के आसपास ही कह सपोर्ट लिया है, और अच्छी चीज ये रही कि 390 के ऊपर ये स्टॉक क्लोज दिया है दोस्तों, जो कि मुझे लगता है एक काफी ज्यादा कह लीजिए पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और ये तो बात हो गई दोस्तों। अब देखेंगे थोड़ा 5 साल चलते दोस्तों, पिछले 5 सालों में अगर आप 5 सालों में देखेंगे स्टॉक ने 243% के शानदार कह लीजिए आपको किसने रिटर्न दिए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है दोस्तों कि ये जो आपको तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों, गिरावट देखने को मिलेगा, माफ कीजिएगा, ये शायद एक गैप खत्म करने की बात, ये गैप फुलफिल करनी आई है। कैसे, आप देखें ये जो इसका सपोर्ट था ना दोस्तों, ये इसके नीचे चला गया है और अब शायद ये वाला जो गैप है ये इससे फुलफिल करने आए। और ये गैप कहां खत्म होता है दोस्तों, तो मैं जरा आपको दिखा दूं, ये गैप जो खत्म होता है 355 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, ये जो पूरा गैप है 355, यानी कि अगर ये 390 को दोस्तों बचाने में नाकामयाब रहता है तो मैं पहला बता दूं 365 के आसपास, 365 370 के आसपास, और उसके बाद सीधे दरवाजे 350 के ओपन हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत ही ज्यादा बड़े बेरिश जोन में चला जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये ऐसा होगा नहीं होगा, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आने के लिए वो है Q3 के नंबर। देखिए जो ARV बिजनेस है ना वो लगातार डाउन हो रहा है, और जो कोविड के समय एक दवाई खाई जाती थी तो टैबलेट पैक्सलोविड करके नाम से आती थी, ऐसी कुछ नाम था, शायद प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं, लेकिन वो मेनली कोविड के टाइम में खाई जाती थी, और अब उसकी बिक्री एक बड़े स्तर पे गिर रही है, जिसके कारण लॉरस लैब के मार्जिन बहुत ज्यादा मार खा रहे हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं लॉन्ग टर्म में प्लस कैपेसिटी एक्सपेंशन में जिस तरह लॉरस लैब फोकस कर रही है, मुझे लग रहा है ये एक बड़ी निगेटिविटी स्टॉक के स्टॉक प्राइस में प्राइसन ऑलरेडी हो रही है। और यदि वाकई में स्टॉक अगर गिरता है दोस्तों, कल 390 के भी नीचे जाता है, मुझे लगता है जो ये 350 का लेवल है ना ये इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। और
जो ये गिरावट है दोस्तों, ये मार्जिन में प्रेशर, जो वॉल्यूम में गायब हो रहा है और तमाम जो वॉल्यूम से कमी है, वो इस प्रकार की गिरावट को ट्रिगर कर रही है दोस्तों। और मुझे लगता है कि भाई ये स्टॉक में ना, पहली चीज, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और अगर आप बहुत आपके लॉन्ग टर्म निवेशक है लेकिन वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्टॉक से दूर रहिए। अभी ये और ऑरबिंदो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन लॉरस लैब के साथ अच्छा ये है कि ये कोई भी मैनेजमेंट लेवल की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, तो उतनी ज्यादा आपको कहीं इशू देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं इसीलिए कहूंगा, गिरावट तो हो रही है लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, आराम से रहें। आपको ये स्टॉक एक अच्छा पैसा बना के देगा, लेकिन अभी प्रॉब्लम में मुझे लगता है 350 का वो लेवल होगा जहां पर तमाम नेगेटिविटी, तमाम जो इश्यूज हैं ऑलरेडी स्टॉक में प्राइस इन हो चुकी रहेंगी, और वहां से मुझे लगता है एक बड़ी तेजी शायद आपको आती हुई दिखाई दे। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। कोई बहुत बड़ी तेजी तो नहीं दिखती मुझे, थोड़े समय तक आपको शायद कंसोलिडेशन फेज झेलना पड़े, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन साइड मुझे नहीं दिखता दोस्तों, ठीक है। 350, 330 से ज्यादा तो ये स्टॉक नहीं जाएगा, तो डाउन साइड ऑफ रिस्क काफी कम है, और अप साइड पे देखेंगे तो ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।